मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुग्रह से भटकने पर हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक से होगा। इस कारण से मैं आप सभी से परमेश्वर की सुंदर संतान बनने के लिए कहता हूं, जो परमेश्वर की इच्छा, आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्थाओं को अधिक मूल्यवान मानते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते और आराधना करते हैं। आइए हम दूसरा पतरस 2 पर जाएं। बाइबल हमें प्रबुद्ध करती है कि यदि हमने विश्वास के मार्ग में प्रवेश किया है तो हमें सहन करना चाहिए और धीरज के साथ जय पानी चाहिए। इसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और वह हम पर अनुग्रह उंडेलते हैं। आइए हम आयत 20 देखें। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हम सभी धार्मिकता का मार्ग जानते हैं, सप्त के दिन का मूल्य, नई वाचा की बहुमूल्यता, नए नाम की पवित्रता और नई यरूशलेम की महिमा। लेकिन यदि हम पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं तो बाइबल कहती है उनके लिए यह न जानना ही भला होता। बाइबल कहावत उद्धृत करती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हम मनुष्य अपनी आत्माओं का भविष्य कभी नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य की देखभाल करते हैं। वह बार बार हमें भविष्य में ऐसी स्थिति में न आने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, जब हमारा धैर्य कमजोर हो जाता है और स्वर्ग की आशा का दीपक धुंधला और फीका हो जाता है, तो यही स्थिति उत्पन्न होती है। इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण प्रथम चर्च में देमास जैसे लोग हैं। ऐसे लोग अंत तक अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने आधे में मार्ग छोड़ दिया और खुद को नरक में खींच लिया। प्रेरित पौलुस भी इस बात से बहुत दुखी था। उन्होंने मसीह यीशु और स्वर्ग के राज्य को जाना था और उन्होंने स्वर्ग के राज्य की आशीषित प्रतिज्ञा प्राप्त की थी। फिर भी वे ऐसी अर्थहीन और व्यर्थ बातों में तल्लीन हो गए और आत्मिक युद्ध हार गए। बाइबल ऐसे लोगों के बारे में कहावत के माध्यम से समझाती है, कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इन शब्दों को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।